चीन ने रोकी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई, भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर संकट। चीन ने 6 प्रमुख रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिज मैग्नेट्स के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में उथल-पुथल मच गई है। चीन के इस फैसले का सीधा असर भारत की ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन एवं इंडस्ट्री पर भी पड़ा है, क्योंकि ये खनिज इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरियों और अन्य हाई-टेक उपकरणों के निर्माण में जरूरी होते हैं। चीन के फैसले से बड़ी वैश्विक चिंता। अप्रैल 2025 में चीन ने 35 दुर्लभ खनिजों के निर्यात को अस्थायी रूप से रोक दिया था। इसके तहत किसी भी नई कंपनी को निर्यात लाइसेंस जारी नहीं किया गया। इससे भारत की ऑटो इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां जैसे कॉन्टिनेंटल और बॉश इंडिया प्रभावित हुई हैं, जो इन खनिजों को चीन से मंगाती हैं। भले ही कंपनियों को दोबारा आवेदन करने की छूट दी गई है, लेकिन प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता की वजह से उद्योग में चिंता बढ़ गई है। 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन अकेले चीन करता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स का करीब 90% उत्पादन अकेले चीन करता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिफेंस सिस्टम, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, विंड टर्बाइन और स्मार्टफोन जैसे आधुनिक उपकरणों में भी होता है। ऐसे में चीन द्वारा सप्लाई रोकने से वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला पर बड़ा असर पड़ सकता है। चीन की मोनोपोली कैसे बनी? पिछले 2 दशकों में चीन ने रेयर अर्थ इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। पहले अमेरिका और अन्य देशों में भी बड़ी खदानें थीं, लेकिन पर्यावरणीय और आर्थिक कारणों से उन्हें बंद करना पड़ा। उदाहरण के लिए, अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित माउंटेन पास माइन साल 2002 में बंद हो गई थी। इसका फायदा उठाकर चीन ने भारी निवेश और सरकारी समर्थन से इस क्षेत्र में मोनोपोली बना ली। आज चीन न केवल सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि वह इन खनिजों का प्रमुख रिफाइनिंग केंद्र भी बन गया है। भारत भी ढूंढ रहा है समाधान। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स के घरेलू भंडार विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने खनन नीतियों और अधिनियमों में बदलाव कर इन खनिजों की खोज और निष्कर्षण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तेजी से वैकल्पिक स्रोतों और घरेलू उत्पादन पर फोकस कर रहा है, ताकि भविष्य में चीन पर निर्भरता कम की जा सके।